जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेज में। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण 100+ प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, UPSI के सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन का एक 1 लाइनर क्विज है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? तो ये दोस्तों सामाजिक कारण है। क्योंकि सामाजिक कारण क्यों है दोस्तों? क्योंकि आजकल जो पुरुष हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी सोच क्या कहते हैं कि वो लड़की नहीं लड़का ही उनको चाहिए, ठीक है। बट इसी वजह से ऐसा है। नेक्स्ट है, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कितना कमी आई है? तो दोस्तों ये आई है 4 गुना, ठीक है। 4 गुना दोस्तों कमी आई हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिला साक्षरता दर अधिक है। कुकी किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो कुकी दोस्तों मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो ये दोस्तों है गोंड। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? गोंड। वन महोत्सव किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो ये महोत्सव संबंधित है वृक्षारोपण से। इस दिन क्या होता है दोस्तों, जगह जगह पूरे इंडिया में पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में किस चीज़ की वृद्धि हुई है? तो ये हुई दोस्तों अपवाद क्षेत्र में वनों की कटाई में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ यू। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने किस को समुद्री पार्क घोषित किया है? तो यह कच्छ की खाड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ये दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग को दोस्तों क्या कहते हैं? वज्रपात स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपटनी किसका प्रमुख आदिवासी समूह है? तो ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश का। भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के सीमा साथ साझा करते हैं? यानी कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से जुड़ते हैं? तो वो 5 राज्य हैं। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य की, जो गुजरात राज्य की तटरेखा है दोस्तों वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों है अरब सागर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है दोस्तों? तो ये 3 देशों से लगती है। केरल के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। पीर पंजाल नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? तो ये गोवा। गोवा राज्य की सीमा सबसे क्या है? छोटी है। और दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भी भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी अंडमान। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये दोस्तों सिक्किम व पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये 3 डिग्री, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? तो ये 3 डिग्री। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये भावर कहलाते हैं। क्या है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो फैले समतल मैदान उनको क्या कहते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ का रण। कहाँ पर है भाई? कच्छ का रण में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। भारत का त्रिपुरा ऐसा राज्य है, बांग्लादेश को तीनों साइड से इसकी सीमा जुड़ती है दोस्तों। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल क्या है दोस्तों? जयपुर। नेक्स्ट है,
अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये दोस्तों है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? कमेंट करिए भाई आंसर। तो ये दोस्तों रांची का पठार। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है दोस्तों? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत और चीन की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो ये अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुडी। नेक्स्ट है साउथ ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्मू द्वीप का अंग था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है। थार का मरुस्थल सुने होंगे आप लोग। तो ये राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक है। तो ये दोस्तों है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी, सुने हो गए काला पानी की सजा दी गई। तो यहीं दोस्तों उनको भेज दिया जाता था। यहाँ पर सिर्फ आसपास सिर्फ समुद्र का इलाका था और कुछ नहीं था, बीच में एक बना हुआ था उनको रहने के लिए। नेक्स्ट है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में झांसी स्थित है। जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी का क्या हुआ था? यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाब सुरंग किस राज्य में? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। तभी इनके जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है इसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच में जो दोस्तों रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो ये दोस्तों अमूल डेयरी गुजरात की है, अमूल। नेक्स्ट है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं? तो ये पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी पर सबसे अधिक हिमखंड स्थित है कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। सबसे ज़्यादा हिमखंड कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? 2। ठीक है। भारत प्रधान यामोत्रम के किस ओर पड़ता है? पूर्व। नेक्स्ट लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो ये ऋतु प्रयास कहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के। किसके? मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट है खांसी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है टेथीस सागर। नाम तो सुना ही होगा, टेथीस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली कौन सी नदी? तो ये गोदावरी नदी है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा हुई थी 1986 में प्रारंभ हुई थी। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों इक्वेडोर में। कहाँ पर? इक्वेडोर। नेक्स्ट
मैक्सिको स्थित चिहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये चांदी के लिए जाना जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ये सौर विकिरण की तीव्रता एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अगर आपको नहीं पता है कि जो यंत्र है उनसे क्या क्या मापा जाता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये मछली उत्पादन से। बीटी बीज किससे संबंधित है भाई? बीटी बीज बताइए किससे संबंधित है? ये दोस्तों कपास से। ठीक है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये दक्कन के पठार में। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती योग्य नहीं? तो ये तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु का तिरुपुराचल्ली एक ऐसा जिला है जो लवणता के कारण खेती के योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हैदराबाद। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये जादूगोड़ा झारखंड में होता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये दोस्तों है कोडरमा झारखंड। भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़े उत्पादक कौन है? तो ये कुड्डालोर तमिलनाडु। नेक्स्ट, डायमंड बार कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पन्ना मध्य प्रदेश। भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो ये जापान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये दोस्तों डिगबोई असम में 1901 यानी 1901 में। मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो मुंबई हाई का संबंध दोस्तों पेट्रोलियम से है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी दोस्तों? तो ये वडोदरा में है, गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी। भारत में सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र। भारत में किस प्रकार की बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये तापीय बिजली का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये तारापुर में महाराष्ट्र में। और कहाँ? 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों मेघालय राज्य के शिलांग शहर के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की। नेक्स्ट है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये कर्मनाशा नदी को। बिहार का शोक किस नदी को? तो ये कोसी नदी को। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इनसे शोक का मतलब है कि जब इनमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के टाइम, बरसात के टाइम पे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये ब्रह्माणी नदी को। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हांगो को। तेल नदी किसको कहते हैं दोस्तों? तो तेल नदी नाइजर को कहा जाता है। पीली नदी किसको कहते हैं? तो हांगो को पीली नदी कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। काली या महाकाली किसको कहा जाता है? तो ये शारदा नदी को। शारदा नदी को काली या महाकाली कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी दोस्तों लंबाई है 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? तो ये गंगा है, भारत की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी दोस्तों डी नदी, अमेरिका में। डी नदी के नाम से है और ये अमेरिका में है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती हैं? तो विश्व में जार्डन नदी एक ऐसी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों है अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।